हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप सभी को पता है कि एग्जैक्ट मार्केट में अभी क्या चल रहा है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग स्पेशली DXY के ऊपर फोरकास्ट करने वाले हैं और डिटेल में समझेंगे कि आने वाले समय में हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर कैसा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। और ख़ास करके अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और यूरो यूएसडी के अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो डॉलर इंडेक्स के कॉम्बिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूरो यूएसडी और डॉलर इंडेक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में होता है, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलता है। अगर DXY बुलिश है तो यूरो एसडी बियरिश होगा, अगर यूरो एसडी बियरिश है तो DXY ऊपर होगा। ठीक है। तो DXY के अकॉर्डिंग यूरो यूएसडी वर्क करता है, यूरो यूएसडी के अकॉर्डिंग DXY नहीं चलता है, DXY के अकॉर्डिंग यूरो यूएसडी चलता है। ठीक है। तो आज हम लोग दोनों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और इसको थोड़ा सा डीप पे समझते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्लियर चार्ट नजर आए आपको। देखिए यहाँ पे, अगर आप DXY के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आप सभी को दिखेगा कि ये इसका MACD का है लेवल है, सबसे लोअर लेवल है MACD का। ओके। सबसे लोअर लेवल MACD का बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, कोई भी लोअर हो या हाई हो। और इसी के अकॉर्डिंग जो प्राइस का लेवल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में जो बेसिक ट्रेडर होते हैं, जिनको एडवांस लेवल की थ्योरी नहीं पता होता है, जिसको वेव एनालिसिस नहीं आता है, जिनको कुछ जोन आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, वो बेचारे हर लेवल को ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे सपोर्ट, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर करके वो ट्रेडिंग करते हैं। इसमें उनके लॉसेस होने के हाई हाई चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि मेन जोन उनको समझ नहीं आता है मार्केट में क्या है। ठीक है। तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे, तो ये एरिया इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि ये MACD का लोअर का लेवल था, ये वाला लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बार बार मार्केट इस एरिया से रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे रुका। अब अगेन आपको देखने को मिल रहा है DXY या अपसाइड में। क्या DXY यहाँ तक जाएगा? बिल्कुल जाएगा, पॉसिबिलिटी पूरा है कि मार्केट अपने मेन जोन को टेस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स, ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग वर्क करता है सेम टाइम पे। लेकिन आप दोनों के चार्ट के गैपिंग को देखेंगे तो बहुत फर्क दिखेगा। चार्ट के गैपिंग में बहुत फर्क दिखेगा। डॉलर इंडेक्स आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट इस लेवल को ये टेस्ट करने वाला है। ये इसका हाई का ये वाला लेवल है, मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। ये वाला लेवल इसके हाई का है, ये वाला लेवल, ये लेवल इसके हाई का है। तो देखेंगे डॉलर इंडेक्स का प्राइस अभी कहाँ चल रहा है, यहाँ पे, वो यहाँ पे चल रहा है अभी। थोड़ा सा रह गया है इसको टच करने में, थोड़ा सा रह गया है, बिल्कुल ओके। लेकिन अगर इसके अगेन अगर आप यूरो यूएसडी के चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ और दिखेगा। तो यूरो एसडी के अंदर आपको वो दिखेगा, मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पूरा चार्ट दिखेगा तो आप इसके एनालिसिस को समझ पाएंगे डीप। ओके। देखिए यहाँ पे, जैसे डॉलर इंडेक्स का आपको मैं लोअर का लेवल आपको दिखाया था, तो उस समय का इसके अंदर अगर आप यूरो को देखेंगे उसी के अगेन, अगर आप उसी के अगेन अगर आप देखेंगे यूएसडी को उसी समय के प्राइस को, तो उसका ये वाला लेवल है। डॉलर इंडेक्स में मैं लोअर दिखाया था अभी आपको, और इसमें उसी के अगेन वर्क करता है, तो ये वाला हाई का लेवल है। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यूरो को, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हाई का लेवल। ठीक है।
डॉलर इंडेक्स में लोअर था, तो उसी प्राइस का ये यूरोएसडी में उसके अगेन वर्क करता है, तो ये क्या हो गया, इसका हाइयर हो गया। अब इसमें ये वाला लेवल इसका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाला लेवल इसमें इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया। आप देखेंगे इस लेवल को बार बार मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, फिर यहाँ पे रुका, और उसके बाद अगेन यहीं से मार्केट क्यों उठ गया, यहाँ पे आया ही नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स उस लेवल को टच कर गया, यूरो टच नहीं किया। क्योंकि आपको मैं अभी बताया कि यूरो यूएसडी और डीएक्सवाई के गैपिंग में फर्क पड़ जाता है चलने के मोमेंट में, चार्ट एनालिसिस पे। ये सीक्रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेन सपोर्ट पे वेट कर रहे होंगे, यहाँ पे आएगा, लेकिन आया नहीं, पहले उठ गया। और इस बार भी आप देखिए कि डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने इंपॉर्टेंट हाई के लेवल को टच करने वाला है, लेकिन यूरो एसडी में अभी भी उस लेवल पे आने में बहुत ज़्यादा फर्क है, अभी भी कितना इसमें गैप है, और डॉलर इंडेक्स में गैप है ही नहीं। और बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे वो सोचेंगे कि इस लेवल तक टेस्ट करेगा, लेकिन नहीं, यहीं से उठ जाएगा, ये डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ये उठ जाएगा। और बहुत सारे लोग ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ये ट्रेंड लाइन गलत है, ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं बनता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पहले 2 पॉइंट को मिच्योर, उसको नीचे के लोअर लो को उसको टच करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको समझते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग है, डीएक्सवाई में गैपिंग नहीं है, ऑलमोस्ट टच करने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो फिर से हम लोग डॉलर इंडेक्स के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं फिर से डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर, और इसको समझते हैं डिटेल में। थोड़ा सा नेट का इशू है। चार्ट पे आ गए हम लोग, अब इसको छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। हाँ, ये चार्ट ओपन हो गया डीएक्सवाई का। अब यहाँ को इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। आपको कैंडल दिखना जरूरी नहीं है, चार्ट को देखना जरूरी है। ठीक है, कैंडल देखेंगे बड़ा करके चार्ट, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको समझना होगा डिटेल में, तो आपको पूरा चार्ट दिखना चाहिए, पूरा मूव का पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो इसका क्या है, ये वाला लेवल है इसका, लो का लेवल है। इसके अकॉर्डिंग ये प्राइस का इसका क्या है, ये प्राइस लो था, तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आने वाले कुछ समय में देखेंगे। पहले तो क्या करना है आपको, इस लेवल को टच होने तक वेट करना है, यूरोएसडी को इस लेवल तक टच होने देना है। चाहे वो कितना भी अच्छा यूरो सेलिंग हो, और सॉरी, यहाँ पर डीएक्सवाई बाइंग हो और यूरो सेलिंग हो, आपको अभी ना ही सेल करना है मार्केट के अंदर, ना ही अभी बाइंग करना है। मार्केट अभी क्रिटिकल जोन में है, अभी आपको वेट करना है, फ्रेश ट्रेड का वेट करना है। ओके, अभी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हायर है, ये है कि मार्केट यहाँ पर टेस्ट करके करने के बाद लिक्विडिटी गेन करेगा, ये इसके अपने ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ से हो सकता है आपको अगेन ब्रेकआउट देखने को मिल जाए यहाँ से। ठीक है, और नहीं तो अगर हेवी मात्रा में अगर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो मार्केट फिर से एक आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको मार्केट दिखेगा अपसाइड जाते हुए। और नहीं तो अगर इसी जोन से, अगर ये लेवल के, ये वाले जोन जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ, इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट करके और यहीं से मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि डॉलर इंडेक्स अपने करेक्शन को कंप्लीट कर चुका है। डॉलर इंडेक्स अब डाउन ट्रेंड ज़्यादा चलने वाला नहीं है, ये करेक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आएगा डॉलर इंडेक्स, और ये फिर से ऊपर की ओर निकल आएगा। यानी कि ये अपने करेक्शन को कंप्लीट कर लिया है डीएक्सवाई। आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे बहुत ऊपर डॉलर इंडेक्स फिर से आपको देखने को मिलेगा, और यूरो यूएसडी आपको बहुत ही हेवी बियरिश मूव आपको देखने को मिलेगा।
तो यूरोएसडी के अंदर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बाइंग होने दें। यूरोएसडी के अंदर जितना भी बाइंग हो जाए आपको बाइंग नहीं करना है। अब जब तक बाइंग था, डाउन ट्रेंड चला है, जब तक बुलिश चला है, बुलिश मूव चला है, अप ट्रेंड चला है, जब तक आपने बाई किया है यूरो में, लेकिन अब आपको बाइंग नहीं करना है। जब जब मार्केट बाइंग अगर हो तो उसको बाइंग होने दीजिए यूरोएसडी के अंदर। जैसे ही कोई करेक्शन के एक करेक्शन आपको लगे कि यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें सेलिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करेंगे। अब यूरोएसडी के बारे में मैं समझा देता हूँ, फिर से चैट पे आते हैं हम लोग। अब फुल्ली बेरिश होने वाला है और डॉलर इंडेक्स फुल्ली बुलिश होने वाला है, ठीक है। लेकिन करेक्शन में यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा मूव पे लोगों को लगता है कि ये बाइंग में जा रहा है मार्केट, अब बाइंग करो, या सेलिंग में जा रहा है यहाँ पे सेलिंग करो। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, इस चीज़ को डिटेल में समझना जरूरी है। अब हम लोग ट्रेड एक्शन प्लान करेंगे, ठीक है। ट्रेड हम कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं यूरोएसडी के अंदर, इसके ऊपर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा कर लेते हैं फिर से चार्ट को। ओके, हाँ, अब यहाँ पे समझिए चीज़ों को। इसमें हमारा ट्रेड एक्शन प्लान क्या होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के बारे में हमने तो समझ लिया कि DXY आने वाले कुछ समय में बुलिश होगा, लेकिन करेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात की, अब इसको हम वेव एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और देन ये फिफ्थ वेव था, ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ए, उसके बाद देन बी, देन सी। लेकिन सी वेव यहीं पे नहीं रुकेगा, इस बार सी वेव आ जाएगा नीचे डाउन साइड में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? अब डाउन साइड में लेकिन आएगा, लेकिन अचानक से मार्केट यहाँ पे डाउन नहीं हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, हमारा ट्रेड एक्शन क्या होगा। ओके, पहले इसके लिए हम लोग H4 पे आ जाते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेड एक्शन आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे लेना है, ताकि आपको पता है, सभी को पता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं, प्रॉफिट होल्ड नहीं होता है, लॉस होल्ड हो जाता है, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड एक्शन प्लान मैं बता दूं, जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि यूरोएसडी के अंदर सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो बार बार इसको रिएक्ट कर रहा है। तो यूरोएसडी के अंदर अगर आप चाहें तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये यहाँ पे इसके आसपास में है। फिर से यहाँ पे करेक्शन, फिर से यहाँ पे ये करेक्शन डाउन साइड को, यहाँ पे मार्केट बार बार क्या कर रहा है, रुक रहा है इस एरिया पे, ठीक है। तो मार्केट में अभी बाइंग होने दे आप। मार्केट में जैसे फिर से इस एरिया पे बाइंग होगा, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा अगेंस्ट सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए अगेन। और अगर यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्शन लोगे और इस हायर पे एसएल आ जाएगा आपका। अगर मार्केट, अगर आपको बाय चांस इसके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दिख जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये लंबा लिक्विडिटी गेन करने फिर से यूरो जाएगा ऊपर, फिर से यूरो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर से यूरो को डाउन आना ही आना है, ये समझ जाना है। तो ट्रेड एक्शन प्लान आपका होगा सिर्फ और सिर्फ सेलिंग, ओनली सेलिंग, ये ध्यान में रखना है। लेकिन सेलिंग करने के लिए आपको ये ध्यान में रखिए कि अगर आप इसके करेक्शन पे अगर सेल कर रहे हैं, तो इसके हायर जो पॉइंट होगा वो एसएल का पॉइंट होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो आपको होल्ड नहीं करना है, उसके बाद मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर जाएगा बाइंग में यूरोएसडी, ओके। उसके बाद गिरेगा, लेकिन गिरेगा यूरो, ये कंफर्म है। लेकिन लिक्विडिटी बनाने के लिए ये ऊपर जा सकता है, हो सकता है लिक्विडिटी बनाए ही ना, यहीं से अचानक से ऐसे करते 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 ब्रेकआउट दे दे, ऐसे कर करके ब्रेकआउट दे के डाउन साइड ही आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। आपके लिए सबसे अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी है या इस एरिया पे सेलिंग और यहाँ पे एसएल,
ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इसके बाद अगर बाइंग हो तो बाइंग होने देना है, फिर आपको बाइंग करना नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे का फोरकास्ट करने वाले हैं कि क्या नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है, लेकिन 99% ये एसएल को हिट नहीं करेगा, अगेन डाउन आएगा, क्योंकि फुल्ली बुलिश होने वाला है DXY। ये एनालिसिस है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मोमेंट मार्केट में क्या होता है। अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा, वहाँ से संपर्क कीजिए और अच्छे से आप मार्केट को समझ सकते हैं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।